उस बीच में जा रहा वहाँ पे। लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पहुँच चुका हूँ घर में और अब मैं जा रहा हूँ। 2 दिन में ईद आने वाली है तो मुझे बकरे भी ख़रीदना है अपने घर में क़ुरबानी के लिए। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी सिखाता हूँ कि क़ुरबानी का जानवर हम लोग कैसे ख़रीदें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जानी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या कमियाँ नहीं होनी चाहिए क़ुरबानी के जानवर में। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब बने रहिए, देखते रहिए। जज़ाकल्लाह। तो गाइस मेरे साथ ये साधन आया है, बहुत सता रहा गाइस। वहाँ पे हमारे सामने वाली साहब जा रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि हम लोग जो क़ुरबानी का जानवर जो ले रहे हैं ना वो घर का पला हुआ जानवर है। घर से जो पालते हैं ना पालतू घर का, तो मंडी में पला हुआ नहीं, घर का पला हुआ। तो उसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ बहुत रास्ता बहुत कठिन है, आप देख सकते हो। बिस्मिल्लाह, चल मुशा। तो ये देखो ये घर है। यहाँ पे सिर्फ बकरी या पोटला या दुम्बा नहीं है, बल्कि बहुत सारे नाटी मुर्गी जिसको हम चिकन कहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो भी बैठे हैं, हमारी शहर में इसको पोटला कहा जाता है, लेकिन बाहर की ज़बान में इसको दुम्बा कहा जाता है। लेकिन इसमें माशाल्लाह से छोटे से लेकर बड़े तक कॉस्टली भी हैं और मीडियम रेंज के भी हैं। इसमें स्टार्टिंग प्राइस 14,000 से लेकर 80,000 तक के बकरे या पोटले या दुम्बा यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इस वक्त तो बकरीद है तो बकरों का जो मार्केट रहता है वो हाई रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यहाँ इस रेवट से, इस मंडी से 2 लिए थे और माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। उसको इंशाल्लाह मैं ईद के पहले व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल बकरी के रेवड़ में हूँ, मतलब जो ये रहती है ना, लेकिन ये जो भी है ये सब घर में पले हुए हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, जब भी आप कुर्बानी का जानवर लेंगे ना, मैं आपको अभी वो भाग रहे हैं, वो एक जगह नहीं रुक रहे, मैं आपको लेके बताता हूँ इंशाल्लाह हाथ में पकड़ के कि सबसे पहले कुर्बानी का जानवर इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम जो भी आपके शहर में दुम्बा हो, बकरी हो या छेला हो, 1 साल का होना चाहिए कुर्बानी के लिए। और उसके अंदर ये कमियां नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, ये आप उन तक शेयर करिए कि किसी को जब पता नहीं चलता है ना, वो कभी कटी हुई सिंका ले लेते हैं, जो कभी क्या बोलते हैं 3 पैर पर चलने वाले बकरे या दुम्बा वो ले लेते हैं। और कान का जो 1/3 हिस्सा जो कटा हुआ रहता है ना, ऐसे जानवर कुर्बानी के लायक नहीं होते हैं। तो इन सारे ऐबों से जो पाक है उस जानवर को हम ख़रीदने की कोशिश करें, और ख़रीदना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब आए हैं हम लोग, अब जाके देखते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि कुर्बानी का जानवर बग़ैर मालूमात के ले लेते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को उन तक शेयर करिए। जब भी ख़रीदने जाए तो ये वीडियो ज़रूर देखना कि किस तरीके से जानवर हमको ख़रीदना चाहिए कुर्बानी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस रेवड़ में 2 बकरियों, 2 दुम्बों, क्या बोलते हैं उसे, पोटला कहते हैं हमारे शहर में। इसमें 2 हैं, एक काला वाला उस बीच में जा रहा वहाँ पे। कौन सा दिखाओ एक बार। अच्छा ये साधन बकरियों की रेवड़ देख के हंस रहा था क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहे थे। तो गाइस इन बकरियों में से 2 हम लोग लिए हैं, लेकिन एक बड़ा चाहिए था घर के लिए। यहाँ पे एक वाइट वाला बकरा था, इसका कॉस्ट तकरीबन आ रहा था 75,000 के आसपास था। हम बड़ा पोटला देखने के लिए दूसरे लोकेशन पर आ गए, लेकिन यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे हम पे, क्योंकि हम लोग नए थे यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद इतने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े दुम्बे थे, इनके सींगें इतनी बड़ी बड़ी थी। और वालिद साहब को ये वाला बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था ये, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा था, मतलब लंबापन इसका बहुत ज़्यादा था। और ये वाइट वाला इतना क्यूट था, इतना क्यूट था, मुझे मन किया कि इसके साथ मैं सेल्फ़ी लूँ, लेकिन सेल्फ़ी नहीं ले पाया क्योंकि मुझे डर था कि ये अपने सींगों से कहीं मुझे ना चुबा दे। मेरा मन इससे दूर नहीं जा रहा था, इतना प्यारा था माशाल्लाह से, अल्लाह की बनाई हुई नेमत माशाल्लाह। ये जो दुम्बा था यहाँ का सबसे कॉस्टलीस्ट दुम्बा था, जिसका कॉस्ट 1.25 लाख रुपए था। माशाल्लाह इसकी छूने के लिए मुझे इतना डर हो रहा था। देखिए आप कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह मुबारिक। और इसके बगल में सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे माशाल्लाह, मतलब ये उन रेवड़ का हेड था।
और ये वालिद साहब को पसंदीदा था ये। तो मैं यहाँ अपने वालिद साहब से थोड़ी हिम्मत के लिए इजाज़त ली कि मैं वो जो दुम्बा था उसे छू सकता हूँ या नहीं। तो मैं थोड़ा इसी हिम्मत लगा के मैं उसके करीब गया और उसे छूने लगा। कुछ भी नहीं कहा, बहुत डरावनी था देखने में, लेकिन बहुत खतरनाक ना, बहुत बड़ा था। उस रेवड़ में सबसे बड़ा पोटला यही था माशाल्लाह से। कुछ भी नहीं कहा। मैं एक सेल्फी से लेने के लिए सोचा, थोड़ी कोशिश की, कितना डर रहा हूँ देखो, मैं पीछे हट के छू रहा था उसे। आखिरकार मुझे ये पता चला कि जब माँ बाप अपना साथ देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अब इस बकरे को जब डर रहा था, जब वालिद साहब ने हिम्मत दिलाई तो मैं आगे बढ़ के छू लिया, जैसे कि आप देखे हैं। मेरा दिल इस बकरे पे आ गया, तो बार बार मैं इसी के पास जा रहा हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, इससे के साथ वीडियो बना रहा हूँ। इतना क्यूट था। लेकिन यहाँ पर तो वालिद साहब और बुशरा सादन का इरादा ये हो गया कि जो ये सामने जो दुम्बा है वो सबको पसंद आ गया, और ये इस रेवड़ में सेकंड सबसे कॉस्टलीस्ट दुम्बा था। माशाल्लाह बहुत बढ़िया था। वालिद साहब चेक कर रहे थे इसका जो भी वज़न हो माशाल्लाह से। तो फाइनली हम लोग एडवांस पे कर दिया इस बकरे के लिए। माशाल्लाह बहुत बढ़िया था। देखते हुए एक टेक ले लिया, वीडियो टेक, ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। तो हाँ माँ ठीक है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रे वाला बुशरा साइड, किस बुशरा देख लीजिए, ये हम लोगों ने लास्ट में फाइनल कर लिया, और उस रेवड़ में 2 अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बकरा सेलेक्ट कर चुके हैं, घर में आ गए। फुल गर्मी थी बाहर। तो कैसा लगा बकरा आपको जो हम लोगों ने खरीदा है? बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह 2 दिन में घर में 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह घर आ जाएगा, और ये सब मिलके खेलेंगे इंशाल्लाह। और अगर वीडियो हमारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी है, कुछ एंटरटेन हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों तक शेयर करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।